साथियों नमस्कार। मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज हम एक ऐसे शख्स से रूबरू करा रहे हैं जो सामाजिक सरोकारों के साथ साथ क्षत्रिय उत्थान संस्था के कोटद्वार करुणानगरी के संस्थापक हैं, उमेश सिंह चौहान। और सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सामाजिक सरोकारों से जुड़कर अपनी एक पीड़ा महसूस की कि गढ़वाल उत्तराखंड क्षत्रिय बाहुल्य है, लेकिन क्षत्रिय समाज में काफ़ी सामाजिक बुराइयां हैं, शिक्षा के प्रति काफ़ी उदासीन हैं, गैर जिम्मेदारी बरत रहे हैं। और जिस तरह से उत्तराखंड गढ़वाल के क्षत्रियों का एक इतिहास रहा है और टिहरी रियासत से लेकर के संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर क्षत्रिय समाज अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है और गढ़वाल का जब नाम आता है तो क्षत्रिय समाज की झलक सामने दिखाई देती है। तो इन्हीं तमाम सवालों पर हम प्रयाग न्यूज़ के माध्यम से एक शख्स उमेश सिंह चौहान जो 2012 में जिन्होंने क्षत्रिय उत्थान संस्था का कोटद्वार में गठन किया, और उनके साथ में हैं कुलदीप सिंह रावत, पूर्व सैनिक हैं और नगर निगम करुणानगरी कोटद्वार में पार्षद के पद पर जिन्होंने बहुत जिम्मेदारी से कार्य किया है और आज भी सामाजिक सरोकारों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं। और चौहान सर भी जो हैं सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे और उम्र के इस पड़ाव में भी कितनी ऊर्जा उनके अंदर है, कितनी उनकी एक चिंता है कि हम सनातन संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएंगे। और सनातन संस्कृति का जो आधार है क्षत्रिय समाज, जिसमें सभी वर्गों के लोग आते हैं, काफ़ी बड़ा जो है भारत की अगर आबादी की बात करें तो सबसे बड़ी आबादी क्षत्रिय समाज की है, जो विभिन्न कर्मों के कारण अलग अलग बटे हुए हैं, लेकिन सबकी ताकत एक साझी शक्ति है। और इसी पर हम बात कर रहे हैं कि चौहान सर गढ़वाल उत्तराखंड करुणानगरी में क्षत्रिय समाज को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। सर ये जो आपने क्षत्रिय समाज का यहाँ पे गठन किया है, इसको आप आगे किस रूप में देखना चाहते हैं? क्योंकि आपकी एक बड़ी उम्मीद होगी, आपकी सपने होंगे, कल्पनाएं होंगी कि हम किस तरह से क्षत्रिय समाज को एक बेहतर रूप में सामाजिक सरोकारों के साथ देखें। जी, समाज के उत्थान के लिए सबसे पहले तो हमको मैं बताया कि भाई ये बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, चाहे वो छात्र हो छात्राएँ हो, इनको एजुकेटेड मतलब बनाए। इनके यदि अच्छी तरह से एजुकेशन हो, हमारे जो है समाज के लोग उच्च पदों पर हों, और उच्च पदों पर तभी जा सकते हैं जब को इनको उच्च शिक्षा दी जाए। जो गरीब लोग हैं, मैं उनको भी हमने ये अभियान चलाया कि जो गरीब है वो हमारे पास है और उनके बच्चों के वो किसी भी समाज के हो बड़ा बच्चों के तो ये है चाहे स्कूल में हमने अभी बच्चों को मतलब ये है कि अवार्ड दिया था, बच्चों को हमने ये प्रोग्राम किया था, उसमें चाहे वो कोई भी जाति, हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति का हो, हमने जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और उनको प्रोत्साहित किया और प्रोत्साहित हम करते रहेंगे। और हमारा फ़र्ज यही है कि जो बच्चे पढ़ने में होशियार हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। जैसे कल में 3 लड़कियाँ हम उनको पढ़ा रहे हैं 12वीं, मतलब जब ये 12वीं में वो अच्छे नंबर लाए थे, उसमें से कोई एक लड़की गरीब थी, पर आज उन लड़कियों ने कंप्लीट कर लिया वहाँ पर ग्रेजुएशन, समझिए। उसमें से एक लड़की अभी MA भी कर रही है, उसको भी हम मदद कर रहे हैं। और पौड़ी से हमारी एक संस्था और है क्षत्रिय समाज की, वो भी उनको मतलब ये कि जो भी है 2000 रुपये तो वो देती ही है हर साल, समझिए। तो ये मैंने फिर बम्बई से कई मतलब बच्चों को मतलब एजुकेशन के लिए फंड दिलाए। एक हमारे मतलब ये है कि मुन्ना बिष्ट है, ये गणेश गोदयाल जी के मतलब मित्र हैं, उनने भी मतलब ये है कि वो 10 हज़ार रुपये शायद उन्होंने भी वहाँ पे भेजे हैं मतलब उन बच्चों के लिए। तो हमारा मेरा ये फ़र्ज है कि जब तक बच्चों को हायर एजुकेशन न दे तब तक समाज का विकास नहीं हो पाएगा। मैंने ये देखा है हमारे समाज के अंदर जो है, चाहे आप अमेरिका में चले जाओ, वहाँ पर भी लोग संपन्न हैं, पर जहाँ पर एजुकेशन की कमी है वहाँ पर उन लोगों का प्रभाव बहुत कम है, मैंने ये देखा है मतलब, समझिए। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर भी हम लोग सोचे हैं कि उत्तराखंड में या कोटद्वार में, जहाँ पर पहले शुरू में थे, यहाँ पर भी हमारे समाज के लोगों ने जो बच्चे अच्छे थे पढ़ने में 3-4 स्कूलों को मतलब कि उनको बच्चों को प्रोत्साहित किया है। मतलब अभी मतलब हमारे जो संस्था के जो अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं और सचिव है, उन्होंने आपस में पैसा जमा करके उनको दिया है। सर आपने अभी कुछ लोगों की बात करी कि जो बाहर के लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत पहले सर यहाँ पर आप एक जडेजा साहब को लाए थे जो गुजरात के राज परिवार से हैं, और यहाँ पे चौहान सर आए थे जो
धामपुर की छोटी मोटी रियासत को भी रियासत से जुड़े लोग थे, काफ़ी राज परिवार के लोग यहाँ पर आए थे और आपने काफ़ी प्रयास किया था। एक बड़ा सम्मेलन भी यहाँ पे हुआ था, मैं भी उसमें एक पत्रकार के नाते उसमें पहुँचा था। और शेर सिंह राणा भी यहाँ पर आए थे, जो क्या कहते हैं, जिनका एक मतलब जो है काफ़ी उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियों को वहाँ से लाए थे। तो आप इतनी बड़ी शख्सियत से जुड़े हुए एक बहुत ही जो है जुझारू क्षत्रिय समाज के एक वयोवृद्ध, क्योंकि आप इस समय सीनियर सिटीजन हैं लेकिन इस उम्र में भी, लेकिन आप अपनी विरासत को आगे कैसे बढ़ाएंगे। और आपने शिक्षा की बात करी है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आज शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कहीं भी मंजिल तक जाने के लिए, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जिस तरह से आज हमारे बच्चे सेना में अग्निवीर में भी निकल रहे हैं, ऑफिसर भी बन रहे हैं, एनडीए से निकल रहे हैं, सीडीएस से निकल रहे हैं, लेकिन और बेहतर रूप में क्षत्रिय समाज का जो दायित्व देश की रक्षा का है, सुरक्षा का है, और अधिकांश जो रेजिमेंटें हैं वो भी क्षत्रिय समाज से ही सुशोभित हैं, चाहे वो राजपूत रेजिमेंट हो, गढ़वाल राइफल्स हो, कुमाऊं रेजिमेंट हो, गोरखा रेजिमेंट हो, तमाम जितनी जो हैं जो हमारी सेनाएं हैं उनमें बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व जो है लगभग 70% का 70% जो है वो राजपूत क्षत्रिय समाज के लोग हैं, जो विभिन्न कर्मों के कारण विभिन्न जातियों में है। तो इस तरह से आप कैसे एजुकेशन के रूप में कोटद्वार में क्षत्रिय समाज के माध्यम से और बेहतर कार्य करेंगे? सर बेहतर कार्य करेंगे, जैसे आपने अभी डॉक्टर जडेजा साहब का जिक्र किया, डॉक्टर जडेजा साहब जो है ये पूरे वर्ल्ड के जो है अध्यक्ष हैं जी। और चौहान साहब जो है जो प्रोफेसर रह चुके हैं दिल्ली में, ये भी काफ़ी बड़े धनी हैं, हल्द्वानी में इनकी काफ़ी ज़मीन है। सो इनमें पर यह है कि शुरू में बताया था कि यदि कोटद्वार में हमको कहीं जगह मिल जाती है तो उसके लिए मतलब यह है कि क्षत्रिय भवन जो भी होगा उसके लिए धन आप लोगों को मतलब ये कि खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए धन हम लोग जमा करेंगे। और वो धन जमा कहाँ से करेंगे, ये था कि चौहान जी ने जब 60 लाख रुपए देने का प्रोमिस किया था, उस समय मैं और मिसेस सुनीता जी हम लोग कई लोगों से मतलब अप्रोच किया था कि भाई यहाँ पर हमको जगह दे दीजिए और जगह ये दे देते तो हम हमारे यहाँ पर भवन बनाएंगे और भवन में ये होगा कि हर समाज के लोग उसमें रहने की व्यवस्था होगी। और वहाँ पर जो है शुरू में जो गरीब लोग हैं या जो इच्छुक है मतलब उनको सिलाई केंद्र की मतलब ये है कि सिलाई मतलब कटाई मतलब ये बुनाई और सिलाई या जो भी है उनको सिखाएंगे। और हमने 500 लेडीज़ को सिखाया जिनको हमने प्रमाण पत्र भी दिया। सिलाई मशीन भी दी थी आपने काफ़ी? हाँ, सिलाई मशीनें भी दी थी आपने? हाँ, और उसके बाद हमने करीबन 300-400 तक मतलब सिलाई मशीनें भी दी थी। तो अभी भी हम यही सोचते हैं कि यदि हमको कहीं जगह मिल जाए कोटद्वार में तो वहाँ पर हम अपना भवन बना सकते हैं और वहाँ पर लोगों को आने जाने की सुविधा हो, वहाँ पर कोचिंग क्लास खोल सकते हैं फ्री, वहाँ पर कंप्यूटर क्लास निःशुल्क हम बच्चों के लिए खोल सकते हैं, सिलाई केंद्र हम खोल सकते हैं। सर आपने जो ज़मीन की बात करी है, तो कोटद्वार में ऐसे बहुत से क्षत्रिय परिवार हैं जिनके पास लैंडलॉर्ड हैं, बहुत उनके पास अच्छी ज़मीनें हैं, क्या उनसे आपका प्रयास हुआ है? हमने प्रयास किया, हमने बहुत प्रयास किया। फिर ये सुंदर सिंह चौहान जी ने हमको 2 बीघा ज़मीन दे भी दी थी, पर लेकिन वो विवादास्पद है वहाँ पर अभी। वहाँ पर भी अभी ये थोड़ा ऑब्जेक्शन मामला उसमें कुछ अभी है, तो जिसके कारण वहाँ पर अभी चलिए सर ठीक है, मैं आपको बात दूसरे सवाल की तरफ आ रहा हूँ। आज सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड के अंदर एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा हुई है, वो क्षत्रिय समाज नहीं सभी वर्गों में पैदा हो गई है कि लड़कियां जो हैं 35-35 साल की हो गई हैं, लड़के भी 40 साल के होंगे, उनकी शादी नहीं हो रही है। ये पता नहीं कौन सी मेंटलिटी इस तरह की समाज में पैदा हो गई है, क्योंकि उम्र जो है ढल रही है। और इस पर लेकर के आप क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, क्या आपने कभी इसमें सोचा है कि हम एक क्षत्रिय समाज के ही द्वारा जो है क्षत्रिय युवक युवती परिचय सम्मेलन कराएं, जिसमें कि उनको उपयुक्त वर मिलें, उनके अनुरूप जो उनके फिजिक के हिसाब से, उनकी योग्यता शिक्षा के हिसाब से उनका एक अच्छा दाम्पत्य जीवन बने? जी। तो अब ये सवाल के ऊपर भी हमने काफ़ी बार लोगों से चर्चा की, पर आजकल जो है लड़कियों को जो है हायर एजुकेशन दिया जा रहा है। लड़कियां गांव में भी 10वीं 12वीं BA MA कर रही है, लड़के जो है कम है।
और वो पढ़ नहीं रहे, जिसके कारण लड़कियों की मतलब पढ़ाई मतलब शादी की समस्या हो रही है। नहीं सर, आपने जैसे अभी बात करी कि जडेजा साहब यहाँ पर आए हैं, चौहान जी आए, तो आप क्षत्रिय समाज के द्वारा जो है लड़कियों के लिए मैदानी क्षेत्रों में भी तो अच्छे लड़के देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं, पर फिर क्योंकि जब आप क्षत्रिय समाज की बात करेंगे तो क्षत्रिय समाज चाहे वो उत्तराखंड का हो, उत्तर प्रदेश का हो, या पंजाब का हो, या राजस्थान का हो, वो सभी इक्वल हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। योग्यता और उनकी फिजिक के हिसाब से आप उनको उनका दाम्पत्य जीवन जोड़ सकते हैं। इसके लिए भी हमने एक इंटरनेशनल उसमें मैरिज ब्यूरो बनाया है, उसके चेयरमैन है हमारा डॉक्टर जडेजा, और उत्तराखंड से मैं हूँ और मिसेस सुनीता बिष्ट। यहाँ पर भी हमने ये बताया कि ये प्योरिटी मेंटेन करने के लिए कि भाई कि ये राजपूत है कि नहीं, और ये इनकी इंक्वायरी मतलब जो है कई बार इंक्वायरी भी आ गई कि मेरे पास कि भाई एक दो लखनऊ से थे, मतलब यहाँ पर बिजनौर के थे, कि वो आदमी सचमुच मतलब रियल है कि नहीं है, तो जात के बारे में पूछ रहे थे। इसलिए हमने ये भी बनाया हुआ है। हमने सर जो संस्थाएं हैं आपकी, उत्तराखंड क्षत्रिय संस्था जो है कोटद्वार में, ऐसी उत्तराखंड ऐसी संस्था बिजनौर में होगी, ऐसी संस्था आपकी जयपुर में होगी, तो उन संस्थाओं का जो कोऑर्डिनेशन है उसमें आपको काफ़ी इसमें सहायता मिल सकती है। ना संस्थाएं तो हमारे हम सब हर ही संस्था से जुड़े हैं। संस्थाएं तो हर जगह है, बिजनौर में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, मुंबई में है। पर सवाल ये है कि शादी के लिए मतलब ये है कि लोग थोड़ा मतलब ये है कि आज भी हमारे समाज के अंदर ये है कि भाई कि उच्च कोटि का है या निम्न कोटि का है, ये थोड़ा जात पात में भी ये थोड़ा फर्क ये हो रहा है, जिसके कारण हमें भी मतलब ये है कि कभी कभी शर्मिंदा होना पड़ता है। तो क्षत्रिय संस्था के अंदर तो साहब क्षत्रिय जुड़ेगा ना? क्षत्रिय, हाँ राइट है, पर क्षत्रिय जुड़ेगा तो अलग अलग वो ग्रुप है। अब ग्रुप तो आपके गढ़वाल में जो है ओबीसी में भी क्षत्रिय आ गए हैं, ब्राह्मण भी आ गए हैं। जो एरिया जो है जैसे पावर ब्लॉक है वो पिछड़ा क्षेत्र हो गया है, तो पिछड़ा क्षेत्र होने से कोई जाति में तो कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पर। वो एरिया को उन्होंने पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है विकास के कारण या कई चीज़ों से। नहीं, अभी कई बार मैंने देखा कि मतलब जो लोग जब पूछते हैं कि भाई कि वो आदमी मतलब ये हर एक आदमी अपना अपना स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने उसी के हिसाब से वो मतलब ये एक रिश्ता ढूंढते हैं। क्योंकि आज तो मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक में भी जो है मैरिज ब्यूरो चल रहे हैं इस तरह के, व्हाट्सएप में चल रहे हैं, और लेकिन उसमें क्या होता है कि कई बार जो है विश्वसनीयता नहीं बन पाती है। तो आपका भी ये कहना है कि सबसे बड़ी चीज़ है विश्वसनीयता? या ये सबसे बड़ी बात वही है, लोगों को ये शक होता है कि कई बार मतलब इसमें मतलब धोखा भी हो गया। यदि हम किसी मतलब ये है कि मैरिज का ये करें तो उसमें कई बार धोखा भी हो गया, तो वो अपना इंफॉर्मेशन देता और कुछ, और जब इंक्वायरी होती है तो उसमें और कुछ नहीं। तो सर जैसे गढ़वाल और कुमाऊँ है, गढ़वाल कुमाऊँ के बीच में भी अभी कई जगह ऐसे हैं कि रिश्तेदारी में काफ़ी रुकावट आती है। रुकावट भी तो खैर अब तो हो रहे हैं बराबर रिश्ते, लेकिन फिर भी और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बनाने की ज़रूरत है। और ये कोऑर्डिनेशन क्षत्रिय उत्थान संस्था बना सकता है, जो जातीय समीकरण के आधार पर जो संस्थाएं हैं वो बेहतर रूप में कार्य कर सकती हैं। तब उसमें हमारे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सवाल ये है कि आप जो बोलते हैं ना कि विश्वास के ऊपर हम कहीं किसी का रिश्ता बना दें तो फिर मुझे गहराई में कहाँ चला जाए। एक मतलब बीपी सिंह था यहाँ पर, ये है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर, तो उसकी लड़की की थी, तो वो कह रहे थे कि चौहान साहब आप क्या ये लिख के दे रहे कि वो लड़का ये ऐसा ये है। तो दिल्ली में हमारा मैरिज ब्यूरो चलता है, समझिए, वहाँ पर भी जो है उसमें भी मैं प्रभारी हूँ। मतलब ये है कि बम्बई का प्रभारी हूँ मैं उस संस्था का। पर उसमें यही था कि वो मुझे ट्रेन में मिलेंगे, साहब आप लिख के दे सकते हो कि वो लड़का ये ऐसा है। मैंने कहा भाई नहीं, हम आपका परिचय करा सकते हैं कि वो लड़का भी मतलब ये है कि अच्छा खानदान का है, और आप बाकी हम ये नहीं कर सकते कि भाई आप उसके साथ शादी करो। बाकी इंक्वायरी आपको करना है बिहार में जाके, वो उत्तराखंड में जाके कि भाई वो आदमी सच्चा है कि झूठा है या कैसा है। सर मैं आपका परिचय कराना बस। जी, अब मैं सर आपके सामने एक सवाल और रखने जा रहा हूँ। बीच में एक बड़ा जो है, जब ये 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा पूरे देश में बना था, और वो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी के साथ चला कि राजपूत समाज जो है वो जो वर्तमान में सरकार चल रही है इसमें कुछ कारणों से नाराज़ थी, और उसमें कई जगह जो है जो भाजपा के ही समर्पित कार्यकर्ता थे, रविंदर सिंह भाटी का नाम आया था, ये राजस्थान से, जिन्होंने बगावत करी।